अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स है। आप लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हुए नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से, विच सेज दैट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन दैट कंटेन्स द कार्बन कार्बन एज पेरेंट चेन। आप लोगों ने एल्केन्स में भी सबसे पहला रूल यही पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब भी हम किसी कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सेलेक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको नेम देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त उसने ये रखी है कि हमने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ ये आ जाती हैं कि अगर हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कंटेनिंग चेन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो एक साइड पर रह जाएगा। तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारी जो चेन बनेगी वो हेक्सेन बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम इस कंपाउंड को नेम देंगे जो कि आएगा 3 प्रोपाइल 2 हेक्सेन। अब 3 प्रोपाइल का क्या मतलब है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे हमारा एक कंपाउंड अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसका प्रोपाइल है 3 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड है, प्रोपाइल वो अटैच है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको इस सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड कार्बन नंबर पे लोकेट करेंगे, 3 प्रोपाइल 2 हेक्सेन आ जाएगा। हेक्सेन से आया है। जब भी एल्केन से एल्कीन की नॉमेनक्लेचर की जाती है तो एल्केन का एन कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ईन में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हेक्सेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्सेन में, और उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम आ जाएगा। देन है सेकंड रूल है, वो क्या कहता है, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, नंबरिंग बिगन्स फ्रॉम द एंड कॉर्नर नियरर टू द डबल बॉन्ड। जब भी हमने किसी कंपाउंड को एल्कीन्स में या एल्काइंस में हमने नॉमेनक्लेचर उसकी करनी है, हमने नंबरिंग उस साइड से, उस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है जिस कॉर्नर की तरफ मोस्टली डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब हम इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम ही आएंगे। लेकिन हमने नंबरिंग स्टार्ट किस साइड से करनी है, नंबरिंग हमने उस साइड से, उस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है जिस कॉर्नर की तरफ हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि हमारा डबल बॉन्ड इस कॉर्नर की तरफ ज़्यादा है तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस कार्बन से, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कंपाउंड का नेम क्या आ जाएगा, 5 मिथाइल, यानी कि 5 कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल अटैच है, उसको लोकेट किया है हमने 5 मिथाइल 2 हेक्सेन, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड हमने उसको लोकेट किया है। तो 5 मिथाइल 2 हेक्सेन क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा रूल है वो है रूल नंबर 3, जो कि कहता है डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स। इसका क्या मतलब है, उसने कहा है कि हमने डेजिग्नेट करनी है लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी हमने वो कार्बन तलाश करनी है जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड अटैच है, ठीक है। डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम, हमने डबल बॉन्ड को किस कार्बन के साथ अटैच करना है, ये हमने उसके अकॉर्डिंग हमने फिर उसको नंबर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जिस तरह ये कंपाउंड है, अब डबल बॉन्ड 2 कार्बन के साथ है, इस कार्बन के साथ भी है और इस कार्बन के साथ भी है, लेकिन हमने इसको किसके साथ लोकेट करना है, हमने हमेशा डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट कार्बन, यानी जिस कार्बन के साथ पहले वो बॉन्ड बना रहा है हमने उसके साथ उसको लोकेट करना है और उसका ही नंबर हमने उसको लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों के साथ वो अटैच है तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये 2 ब्यूटीन है, हम इसको कहेंगे ये 1 ब्यूटीन है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ उसका पहले बॉन्ड बन रहा है, फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड वो बना रही है और फिर सेकंड के साथ उसका जो बॉन्ड है वो अटैच है, तो देन हम कहेंगे कि 1 ब्यूटीन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे एक और कंपाउंड है 1 पेंटीन है, इसमें भी सेम इज द केस के 2 कार्बन इन्वॉल्व है, लेकिन हम कार्बन नंबर 1 के साथ उसको लोकेट करेंगे, यानी कि 1 पेंटीन। फिर उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहते हैं इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बाय
द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के साथ अटैच है, हमने उनके नंबर्स लोकेट करने हैं कि वो किस कार्बन के साथ अटैच है। सबसे पहले तो हमने अपनी जो चेन है उसको नंबरिंग देनी है। उसको नंबरिंग देने के बाद हमने क्या लोकेट करना है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस कार्बन के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में ये जो ब्यूटीन है इसके साथ हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि मिथाइल है। अब हमने मिथाइल की जो पोजीशन है उसको लोकेट किस तरह से करना है, हमने नंबरिंग करके चेन की हमने देखना है कि वो किस कार्बन के साथ अटैच है। और यहाँ पे हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। यहाँ पे वही चीज रिपीट हो रही है, 2 ब्यूटीन, क्योंकि 2 और 3 कार्बन दोनों के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने उसको लोकेट किसके साथ करना है, सेकेंड कार्बन के साथ। तो 2 ग्रुप कार्बन के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और उसी के साथ हमारा जो है वो डबल बॉन्ड भी है, तो हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। सेम इज द केस, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमारा सेकंड कार्बन पे है, 2 हमारे जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, तो हम इनको किस तरह से पढ़ेंगे, 2 5 5 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, 1 2 3, तो 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड का नेम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 5 है, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 double bond they are alkynes for 2 and alkynes for 3 and so on। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक ही कंपाउंड में 2 या 3 या इससे ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसको डाईन्स, ट्राईन्स एंड सो ऑन उसके अकॉर्डिंगली नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम किस तरह से नेमिंग देंगे, हम सबसे पहले तो जो हमारी चेन है उसको नंबर करेंगे। किस तरह से, सेम यहाँ पे दोनों साइड्स पे जो है वो इक्वली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉर्नर पे है, तो हम इसको दोनों साइड में कहीं से भी नंबर दे सकते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटीन है ये 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम डबल बॉन्ड की पूरे जो पोजीशन है उसको लोकेट करेंगे, एक फर्स्ट पे है और एक डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन के साथ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 3 ब्यूटा डाईइन, यानी कि डाईइन का मतलब क्या हुआ, हमारे कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस है। सेम इज द केस, जैसे हमने एल्कीन्स में पढ़ा है वैसे ही एल्काइंस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन कंटेनिंग चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। सबसे पहले हमने अपनी चेन को सिलेक्ट करना है, ऐसी चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्कीन्स में हमने वो चेन सेलेक्ट की थी जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एल्काइंस में हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले उसने कहा है कि लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन कंटेनिंग चेन हैव ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। द नेम ऑफ एल्केन इज चेंज्ड फ्रॉम एन टू आइन। हमारा जो नेम है वो एन से आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंपलेस्ट जो एल्काइन है वो क्या है, इथाइन है। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इथेन CH3 जो एल्केन था, इथेन था, उसमें अगर हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो इथेन से इथाइन बन जाएगा, यानी एन से आइन बन जाएगा। इसी तरह 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसको अगर हम देखें तो वो प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 2 है, द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द एल्काइन सो दैट मिनिमम नंबर इज असाइंड टू द ट्रिपल बॉन्ड। हमने इसकी नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी हमने ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड को मिनिमम नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड को अगर हम नंबर देंगे तो हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस कॉर्नर की तरफ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। हम इसको इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर पे लोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 4 कार्बन है इस कंपाउंड में, तो ब्यूटेन है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये ब्यूटाइन बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन को हम किस तरह से लोकेट करेंगे, 1 ब्यूटाइन। सिमिलर इज द केस, यहाँ पे हमारे पास जो है इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस कॉर्नर की तरफ है,
ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अटैच है, तो हम वो किस कार्बन के साथ अटैच है, वो 5th कार्बन के साथ अटैच है, तो हम क्या कहेंगे 5 मिथाइल 1 हेक्साइन, 5 मिथाइल 1, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको हमने लिगेट किया है, तो हम क्या कहेंगे 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 3, if a hydrocarbon contains more than one triple bond it is named as alkyl, diene, triene and so on। जैसे हमने एल्कीन्स में किया था, इसी तरह एक से ज़्यादा अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उनको डाइइन, ट्राइन एंड सो ऑन नेमिंग देंगे। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दोनों कॉर्नर्स पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग यहाँ से दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्सीन है, सॉरी हेक्साइन है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो हम क्या कहेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 5th कार्बन पे है, तो हम कहेंगे 1,5 हेक्सा डाइआइन, ये हमारे कंपाउंड का नेम आ जाएगा। देन स्टूडेंट रूल नंबर 4 है, इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन द एंडिंग आइन इज गिवन द रूट नेम। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट जो हम रूट नेम देंगे कंपाउंड को वो हम आइन देंगे यानी एल्काइन का देंगे, लेकिन हम नंबरिंग भी उसी तरह से करेंगे। हम जिस साइड पे हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमारा जो है वो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा कॉर्नर के नज़दीक है, तो हम इसकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको जो पेरेंट नेम है वो आइन का देंगे, डबल बॉन्ड जो है उसको हम पहले से लिख लेंगे, उसकी पोजीशन को लोकेट करके 1 2 3 4 और 5 कार्बन कंटेनिंग है, तो ये पेंटीन बन जाएगा। ठीक है, तो देखें 1 2 और 3 पोजीशन पे हमारा जो है वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, देन 3 पेंटीन 3rd पोजीशन पे, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 3 पेंटीन, 1 पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेंटीन 1 आइन, ये हमारे कंपाउंड का नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन सेम इज द केस के अब हमारे पास देखें दोनों कॉर्नर्स पे हमारे पास एक कॉर्नर पे डबल बॉन्ड है, एक कॉर्नर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से दोनों साइडों से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 3 अगर दोनों सिमिलर पोजीशन पे, यहाँ पे एक रूल आ जाता है कि अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिमिलर पोजीशन पे अटैच हो, यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे और डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम नंबरिंग जो है वो लोएस्ट नंबर जो है वो हम किसको देंगे, वो डबल बॉन्ड को देंगे। तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया है, इस कॉर्नर से जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 मिथाइल, क्योंकि 3rd पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि मिथाइल है, तो हम क्या कहेंगे 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है 1 पेंटीन एंड 4 आइन। ठीक है, रूट नेम हमने इसको आइन ही देना है। नंबरिंग हम किस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस साइड पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 मिथाइल 1 पेंटीन एंड 4 आइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कुछ जर्नल रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कभी भी नॉमेनक्लेचर आप कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, ठीक है, उसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ये हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड पे मोस्टली फंक्शनल ग्रुप लोकेट कर रहा हो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड प्रायोरिटी होती है, डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हमारी प्रायोरिटी क्या, किस साइड से नंबरिंग की होती है, जिस साइड पे ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा जिस साइड पे हो। अगर वो भी नहीं है तो जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो उस साइड से हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये कंपाउंड है तो हमने इसकी नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, जिस साइड पे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसका OH है तो फंक्शनल ग्रुप जिस साइड पे ज़्यादा होगा हम उस साइड से इस कंपाउंड की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। देन एक और चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस फॉर नंबरिंग इज गिवन टू विच एट द मोर कॉर्नर। देखिए अगर तो दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये पहले भी मैं चीज़ आपको
पढ़ा चुकी हूँ रूल्स में कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस कॉर्नर की तरफ ज्यादा होंगे, ठीक है। अब क्योंकि इस कंपाउंड में हमारा डबल बॉन्ड कॉर्नर की तरफ है ज्यादा, तो हम नंबरिंग इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दोनों जो है वो सेम पोजीशन पे आ गए, जैसे हमने अभी लास्ट रूल में पढ़ा है, तो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। हम प्रेफरेंस फिर देंगे, अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे है तो हम उस साइड को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो बॉन्ड ज्यादा कॉर्नर की तरफ होगा, उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी नॉमेनक्लेचर थी एल्कीन्स की और एल्काइंस की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।